आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये वो महल है जहाँ ताजपोशी हुआ करती थी रियासत बहावलपुर के हर नए नवाब की। तो इसके साथ आप देख लें, ये शाही किला है साथ ही इसके, और इसके बिल्कुल सामने ताजपोश महल के जामे मस्जिद है, एक अजीम जामे मस्जिद जो आज भी अपनी खूबसूरती और पूरी रानाइयों के साथ चमक रही है। इसमें ये है वो रास्ता अंडरग्राउंड जो सीधा किले की तरफ, और बाद रिवायात के मुताबिक यही रास्ता डेरा नवाब साहब तक भी जाता है। जेर जमीन रास्ता है ये। अब इसकी छत भी आप मुलाहजा फरमाएं, लकड़ी से डाली गई छत है और उस पर डिजाइन देखें, ये कलर भी उसी दौर के हैं। अब्बासी ममलिकत जब अरूज पर थी, ये देखिए है सी आपस से चैन तो भी हाँ मुठी ताव में लो सी। सिर्फ ये तो नहीं है कि उदासी वाली कैफियत मुझ पे तारी होती हो, यकीनन हर देखने वाला, दिल में दर्द रखने वाला इस नायाब विरसे की तबाहाली और बुरी हालत देखकर यकीनन उदास होता होगा। रोही चौलिस्तान में आया ठहरा हूँ, और ये वो महल है जहाँ ताजपोशी हुआ करती थी रियासत बहावलपुर के हर नए नवाब की। तो इसके साथ आप देख लें, ये शाही किला है साथ ही इसके, और इसके बिल्कुल सामने ताजपोश महल के जामे मस्जिद है, एक अजीम जामे मस्जिद जो आज भी अपनी खूबसूरती और पूरी रानाइयों के साथ चमक रही है और आने वालों को बताती है कि इस रियासत के हुक्मरान कितने अजीम और दीन से मोहब्बत करने वाले लोग थे, जिन्होंने ऐसी अजीम शान इमारात, मसाजिद, तालीमी इदारे, हस्पताल बनाए जो आज भी अब अपनी अजमत की दास्तानें सुना रहे हैं। ये सामने मस्जिद है, जामे मस्जिद, इस तरफ ये किला है, शाही किला दिरावर चौलिस्तान वाला, और ये ताजपोश महल है। इसमें दाखिले का एक मस्जिद में से रास्ता है, वो सामने आपको दिखा दें, ये वो वाला, ये मस्जिद से आने का रास्ता है, और एक ये सामने गेट है इस महल में दाखिले का। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये महल रियासत बहावलपुर पर हुक्मरानी करने वाले अब्बासी नवाबों की ताजपोशी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जब भी कोई नया नवाब ममलिकत को संभालता था तो यहाँ एक अजीम शान तकरीब मुनक्किद करके उसकी ताजपोशी की जाती थी। अब ये देखें, इसमें दाखिले के चारों तरफ से दरवाजे हैं, लेकिन जो मस्जिद की तरफ से आ रहा है दरवाजा, और इधर शाही किले वाले की तरफ से जो गेट आ रहा है, तो उस तरफ से ये एक दरवाजा है जो अंदर जा रहा है। और ये सामने इसमें दाखिले का पहला दरवाजा इस महल के अंदर। इसके अंदर ये एक पुराना उसारी सराय की जबान है, आदन जाल, उन्हें पता नहीं उर्दू है जी को क्या आदन, ई मामले च मैं जरा कम इल्म हाँ, जो मैं कोई दरख्त दा उर्दू दा पता है नहीं जो क्या आदन, सादी बोली है जी को जाल आदन। और इसकी लंबाई चौड़ाई और इसके तने की मोटाई से आप अंदाजा लगा लें कि ये कितने 100 साल पुराना होगा। अब ये आप इस इमारत को मुलाहजा फरमाएं, सामने से इसके इमारत के हिस्से को इस दरख्त ने ढांपा हुआ है, अपनी आगोश में एक तरह से लिया हुआ है, लेकिन इसकी बनावट ये बरामदे में दाखिल होते हुए ये सारा, इसकी जो शेड थे बाहर इस दरवाजे के, इन पिलरों के बाहर लकड़ी के बने हुए, वो अब टूट फूट गए हैं, लेकिन इस इमारत की खूबसूरती आप मुलाहजा फरमाएं
जो अपने अंदर समोई हुई दास्तानों को, गुजरे हुए उन अजीम फंक्शनों को, उन तकरीबात को समोए हुए है। काश इन ईंटों को, इन दरख्तों को, इन दरवाज़ों को, इन पिलरों को ज़बान मिल जाती कुदरत की तरफ से, तो ये चीख चीख कर उस ज़माने की अजीम दास्तानें सुनाते कि इस महल में कितने बड़े बड़े लोगों ने बसेरा किया, क्या क्या यहाँ तकरीबात मुनक्किद हुई इस रियासत के हवाले से। मैं अब इसके चारों तरफ बरामदे हैं और ये देखें, और ये लकड़ी का काम है सारा। खूबसूरती मुलाहिजा फरमाएं, बनावट। और ये देखें कि लकड़ी वैसी ही है जैसे उस जमाने में, यानी ये सिवी ने कोशिश की, ये दीमक जिसे कहते हैं उर्दू में, इसको लगने की, लेकिन अपनी मौत आप मर गई, लकड़ी ने उसको चांस नहीं दिया। तो आजकल ये हाल है, जो दरवाजे खिड़कियां लवाओ तो दूसरे चौथे साल चट। और ये आपको कुंडे भी दिखाई दे रहे होंगे, इनमें यकीनन पर्दे टांगे जाते होंगे धूप को रोकने के लिए। ये देखें ना, ये कुंडे, ये देखें थोड़े थोड़े फासले पर लगे हुए हैं। और इसी बरामदे में यानी कमाल कर दिया है नक्शा बनाने वालों ने और बनाने वाले कारीगरों ने, कि एक ही बरामदा है और उसमें लातदाद डिजाइन है खूबसूरती के, दिल को मोह लेने वाले। अब इसकी छत भी आप मुलाहिजा फरमाएं, लकड़ी से डाली गई छत है और उस पर डिजाइन देखें। ये कलर भी उसी दौर के हैं, अब्बासी ममलिकत जब अरूज पर थी, और ये अभी तक अगर बहुत अच्छी हालत में नहीं है तो बुरी हालत में भी नहीं है। और ये देखें लकड़ी के शहतीर, और इन शहतीरों में भी कुंडे लगे हुए हैं। और ये पहले हमारे वसेब में रिवाज होता था, कपड़े के बड़े बड़े पंखे बनाकर गर्मियों में उनको चलाया जाता था। वो सारे इलाके गिनतियां टंगे ने हन या खेस टांग दिता हुंदा, तकरीबन 6-7 फुट लंबा ते 2-2.5 फुट चौड़ा, मतलब एक पखा टाइप बना ते वालों कुंडे चाड़ वेंदा आई, तो उहदे च रस्सी लगी हुई होंदी है, ਜਾਂ ਕੋਈ छिक्या वेंदा आई ते वालों दे नाल हवा ठंडी मिलदी होंदी आई। हुण ते बिजली वाले पखे आ गए, उन्हां दे रिवाज मुक गए, वरना उन्हां पखियां दी हवा ही तो हाल ही नहीं भूल जा सकूं। ये देखें, अब ये बरामदा मैं आपको दिखा रहा था, इसकी भी छत देखें आप। ये अंदर वाले कमरे में दाखिले से पहले का बरामदा है, यानी इस इमारत में चारों तरफ बरामदे हैं। और कमाल, आप अगर कभी यहां आए चौलिस्तान में तो ये ताजपोश महल देखने के लिए जरूर तशरीफ लाएं। ये देख, ये देख, ये फिर वही डिजाइन जो इस बरामदे को चारों तरफ से मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके कर रहा है। और ये चारों तरफ से खुला बरामदा है, यानी कि एक तरफ से आप देखें तो डिरावर वाला शाही किला मुकम्मल दिखाई देता है। और ये वो कमरा है जहां ताजपोशी की महफिल मुनाकिद की जाती थी। ये देखें खिड़कियां, इसकी छत भी मुलाहिजा फरमाएं, पूरे बरामदे में चारों तरफ छत का एक ही नमूना है, डिजाइन है, इंतहाई खूबसूरत, दीदा जेब, दिल को मोह लेने वाला। ते मेरे जिया बंदा जिंदा विरसे को देखते हाल ही बुरा थी वेंदे ते हाँ मुठ्ठे च आ वेंदे। मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी जगहों पर जाकर कि अपने आप को संभालूं और कोई ऐसा लफ्ज, कोई ऐसी बात मुंह से ना निकल जाए जो सख्त हो और सुनने वालों को शायद पसंद ना आए। लेकिन बाज औकात ये हालत देखकर अल्लाह जानता है दिल काबू में नहीं रहता। अब ये देखें, यहाँ
लकड़ी कुछ खराब हालत में है। ये बरामदे, इस तरफ वाले बरामदे की, ये यकीनन कुछ छत वगैरह ऊपर से लीकेज हुआ होगा और फिर बारिशें के आने की वजह से ये हालत हुई है, बारिशों का पानी आने की वजह से। अब इस तरफ से भी ये बरामदा खुला है और ये देखें, ये नीचे इसके एक और इमारत है, नीचे तय खाने भी हैं किले में। ये रास्ता भी है, ये देखें, ये भी गेट है एक यहाँ दाखिले का। फिर वो गेट है और उससे वो दूसरी हवेली में वो दाखिला हो रहा है। ये मैं आपको ये कमरा दिखाना चाहूँगा। ये कमरा है दाखिले से पहले, और इसमें ये है वो रास्ता अंडरग्राउंड जो सीधा किले की तरफ, और बाज रिवायात के मुताबिक यही रास्ता डेरा नवाब साहब तक भी जाता है। जेर जमीन रास्ता है ये। और देखें, ये ताजा बारिश भी यहाँ उसके निशानात भी मौजूद हैं। इसका मतलब है कि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन ये देखें, अल्लाह अकबर, ये लंबा रास्ता है, यकीनन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये अंडरग्राउंड, और ये सीधा किला डिरावर की तरफ जा रहा है। और पुराने बुजुर्ग और महलों में काम करने वाले लोग बताते हैं कि ये डेरा नवाब तक भी यही रास्ता इस्तेमाल किया जाता था बाज गैर मामूली हालात की सूरत में। मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा आगे जाकर ये आपको दिखाऊं। अब ये देखें, इसकी खूबसूरती भी जरा मुलाहिजा फरमाएं। वो देखें कितना प्यारा दरवाजा, कितना खूबसूरत, और ये लंबा, और नीचे कमरे तो नहीं है, रास्ता है, लेकिन इतनी खूबसूरती से ये बनाया गया है कि महसूस होता है कि रिहायशी कमरे हैं। और ये दरवाजे देखें, थोड़े थोड़े फासले पर दरवाजे लगे हुए हैं, और ये रास्ता बाहर तक जा रहा है। मैं अंधेरा है। यहां मुलाजमों के बैठने के कमरे हैं। ये इतना बड़ा आखिर महल है और इतनी कीमती तकरीबात के लिए इस्तेमाल होता था, तो यकीनन यहाँ लातदाद लोग अमले के भी होते होंगे। ये देखें, ये भी कमरा है एक। यकीनन अमले के लिए ये कमरे बनाए गए हैं। इस जमीन दोज रास्ते की हिफाजत करने के लिए इन कमरों में, ये देखें, ये फिर आगे कमरों का एक लामुतना ही सिलसिला है। ये दरवाजा भी है, ये देखें। और ये देखते हैं कि कहाँ जाके निकलता है, क्योंकि मैं नीचे से ऊपर वाली मंजिल पर आ गया हूं। हाँ, ये देखें, ये वही जगह में जो आप, ये एक बाहर बरामदा है छोटा सा, ये देखें, आया, ये देखें जी, ये इमारत, ये यहाँ इस ताजपोश महल के अमले के बैठने की जगह और रिहायश की जगह भी है। और इसी के नीचे ही वे फिर वो जेर जमीन सुरंग भी जा रही है। अब ये देखें, अब ये निचले वाली मंजिल थी जो मैं आपको दिखा रहा था। अब ये साथ ही, ये देखें, उसी दौर की बनी हुई सीढ़ियां, ये देखें। ये फिर हम ताजपोश महल में ऊपर वाली मंजिल पे आ गए। वो नीचे वाली मंजिल है। नीचे वाली मंजिल में स्टोर भी हैं, रिहायशी कमरे भी हैं, मुलाजमों के बैठने के दफातर भी हैं, और जेर जमीन जो रास्ता है वो भी है। अब मैं ताजपोश महल पे फिर आया ठहरा हूं ऊपर वाली मंजिल पे, तो ये मैं आपको अंदर अब लेके जाता हूं। अल्लाह अकबर, मुलाहिजा फरमाए, जरा छत को देखें। ये देखें, है सी आपस चाहे तो भी हाँ मुठ ता वेंदा सी।
सिर्फ ये तो नहीं है कि उदासी वाली कैफियत मुझ पे तारी होती हो, यकीनन हर देखने वाला, दिल में दर्द रखने वाला इस नायाब विरसे की तबाहाली और बुरी हालत देखकर यकीनन उदास होता है।